मायावती और बाबू सिंह कुशवाहा होंगे एक। 2024 चुनाव के पहले यूपी में होगा खेला। मायावती का 2024 चुनाव को लेकर क्या है मास्टर प्लान? कुशवाहा की अपील, बड़े दल छोटे दलों को लेकर चले साथ। काशीराम ने 1984 में दलितों और पिछड़ों को एकजुट करके जिस बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की थी, वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। पार्टी के कई दिग्गज चेहरे अब दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। समय बदला, राजनीति बदली, राजनीतिक दल बदलते हैं और राजनेताओं के चेहरे भी बदल जाते हैं। काशीराम ने दलितों और पिछड़ों को जोड़कर जिस बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत 1984 में की थी, वह भी पूरी तरह बदल चुकी है। काशीराम के बाद से मायावती ही अब पार्टी की सर्वे सर्वा है, लेकिन कई ऐसे चेहरे अब नहीं दिखते जो कभी काशीराम और फिर मायावती के इर्द गिर्द नजर आते थे। उनमें से एक बाबू सिंह कुशवाहा भी थे। कभी काशीराम के और फिर मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा इस समय अपनी जन अधिकार पार्टी बनाकर राजनीति में सक्रिय है। वह 1988 में काशीराम के संपर्क में आए थे। इसके बाद पार्टी में अहम जिम्मेदारियां संभाली। मायावती सरकार में 2 बार वह मंत्री भी रहे। मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार में NHRM घोटाला और CMO हत्याकांड के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में पार्टी ने उनको निकाल दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि एक नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश के CM बनी, काशीराम की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए मायावती दलित और पिछड़ों की बड़ी नेता बनकर उभरी। हालांकि बसपा और मायावती दोनों ही यूपी में राजनीतिक तौर से देखा जाए तो गुम से नजर आने लगे हैं। कभी 200 प्लस यूपी विधानसभा सीटों पर कब्जा करने वाली बसपा आज महज 1 सीट पर सिमट गई है। मायावती का सपना IAS अधिकारी बनने का था, हालांकि किस्मत को कुछ और ही तय था। साल 1977 में दिल्ली में एक मंच में मायावती ने भाषण दिया था, जिसकी गूंज काशीराम तक पहुंच गई। बहुजन आंदोलन को धार दे रहे बामसेब और DS4 के संस्थापक काशीराम मायावती के भाषण से इतना प्रभावित हुए थे कि उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने मायावती से तब सीधे पूछा था, आगे क्या करना चाहती हो? इस पर उन्हें जवाब मिला, IAS बनकर दलित, वंचित और पिछड़ों के लिए काम करूंगी। इस पर काशीराम ने कहा कि तुम अच्छी नेता बन सकती हो, अब तुम्हें तय करना है कि नेता बनकर कई अधिकारियों से इन सभी वर्गों के लिए काम कराना चाहती हो या नहीं। इसके बाद मायावती ने काशीराम की मुहिम से खुद को जोड़ लिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल अपने अपने संगठन की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। कभी मायावती के करीबी रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी बनाई। इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस और सपा ही हरा सकती है। साथ ही यह भी कहा कि बड़ी पार्टियां बड़ा दिल करके छोटे दलों को अपने साथ ले। उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी पार्टी को बढ़ावा देने में लगा है। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो बड़ी पार्टियों को भी बड़ा दिल रखते हुए छोटी पार्टियों को साथ लाना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हर समाज के व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे पैटर्न पर काम करना है, ताकि समाज में किसी की भी उपेक्षा ना हो सके। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए लोग विकल्प तलाश रहे हैं। जो भी बीजेपी को हरा सकता है, हर दल को उसके साथ होना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन दोनों से कुछ आहत भी है। वह और अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि बड़े राजनीतिक दलों को बड़े दल का भी होना चाहिए, ताकि छोटे राजनीतिक दलों को भी साथ लेकर चला जा सके। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने जातीय जनगणना की मांग को भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से लोगों को भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए। निजी संस्थाओं में भी उन्होंने आबादी के आधार पर भागीदारी की वकालत की। बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा अपना अलग मोर्चा खोलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं।
जन अधिकार पार्टी का भागीदारी रथ यात्रा कानपुर देहात जब पहुंचा था तो बाबू सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब पिछड़ों को समाज में बराबरी नहीं मिल रही है। जन भागीदारी यात्रा गरीब पिछड़ों की है। ग्रामीण और शहरी परिवेश की शिक्षा नीति पर भी कुशवाहा ने तंज कसा। बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा की वर्तमान स्थिति को लेकर कहा कि बसपा की स्थिति बेहद कमजोर है। कष्ट तो बहुत होता है, तकलीफ होती है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बड़ा किया, संगठन खड़ा किया। आज वह संगठन काफी पीछे जा रहा है। जो मेरे साथ थे वह मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ जहाँ आप लगे हुए हैं वह विचारधारा नहीं है। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, काशीराम फूले की विचारधारा के साथ जन अधिकार पार्टी बनाई है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि मायावती और बाबू सिंह कुशवाहा एक हो सकते हैं और यूपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है। बता दें कि बसपा का वोट 1996 में 19.64% था। तब बसपा ने 67 सीटें जीती थी। वहीं साल 2007 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 206 सीटों के साथ 36.27% वोट मिला था। इसके बाद ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा। हाल ही में 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 1 सीट ही मिली और वोट प्रतिशत भी घटकर 13% पर आ गया। इसके साथ आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बसपा के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। मायावती की पार्टी के कई प्रमुख चेहरे भी उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबूलाल कुशवाहा जैसे बड़े चेहरे उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। बसपा अब चुनावी माहौल में पहले जैसे तेवर में नहीं दिखती है। विपक्षी नेता बसपा और मायावती पर एक अन्य राजनीतिक दल की बी टीम होने जैसा आरोप भी लगाते आ रहे हैं।